नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, और एक स्टॉक हमें ऐसा दिख रहा है कि जो हमारा स्ट्रैटेजी है, बॉक्स स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है दोस्तों हैवेल्स इंडिया। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम इसका फंडामेंटल क्विकली देख लेंगे, बाद में टेक्निकली क्या व्यू बन के आ रहा है वो देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटली देख लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने हर बार आपके साथ जो भी स्टॉक अच्छा रहता है, फंडामेंटली अगर स्टॉक स्ट्रांग रहेगा दोस्तों तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती। भले ही मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे, वो स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाते हैं। इसलिए फंडामेंटल हर एक कंपनी का इंपॉर्टेंट होता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो हैवेल्स का नाम तो आपको सबको पता रहेगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ये कंपनी अपना डील करती है। इसमें बहुत सारे आप देखोगे तो सर्किट से, प्रोटेक्शन डिवाइसेस से, केबल से, वायर से, मोटर से, फैन से, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके। आप ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए रही तो आप गूगल पे जाके इसके बारे में और डिटेल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटली क्विकली देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मार्केट के आप देखोगे तो 89,000 करोड़ के आसपास से बहुत ही अच्छा है। स्टॉक पी है दोस्तों 76 है। इसका लास्ट 7 ईयर्स का पी देखोगे तो 3 ईयर्स 70, 7 ईयर्स 63 और 5 ईयर्स का 67। मतलब पी जो है कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट नॉट डिक्रीजिंग और नॉट इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे पी हमारे पैरामीटर के हिसाब से बराबर है। प्लेस परसेंटेज 0 है दोस्तों, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे प्राइस टू डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है 46.5। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अभी यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है। इसका थोड़ा अगर यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास है हैवेल्स। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगर एक दो पैरामीटर हमारे हिसाब से नहीं बैठ रहे तो डेफिनेटली वहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए खेल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए उस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 13 थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाकी पैरामीटर्स हमारे हिसाब से बैठ रहे हैं। यहाँ पे पे रेशियो भी आप देखोगे तो भी अच्छा खासा है। डेप्टर डेज 21 डेज इनका, और इन्वेंट्री डेज 120 के बिलो चाहिए, वो 119 है। तो यहाँ पे ऑल पैरामीटर्स हमारे हिसाब से यहाँ पे दिख तो रहे। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं कितना है। ओके, यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर सेल्स भी बढ़ रहा है कंपनी का, प्रॉफिट भी देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो इनका ईपीएस देखते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर हर साल कैसे ग्रो कर रहा है वो देख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे ईपीएस देखिए दोस्तों, 2020 के बाद यहाँ पे 11.75 था, 16.68, 19, 17, 18। मतलब ईपीएस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, अबो 15% है। अगर कोई भी कंपनी का अबो 15% रिटर्न ऑन इक्विटी है तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद सीएजीआर भी इनका अच्छा खासा रिटर्न है, 20% के ऊपर ही है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे अब तक के पैरामीटर तो सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे कैश फ्लो में देख रहे थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देखोगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा है कंपनी का हर साल। यहाँ पे देखिए 2018 में कंपनी ने 1600 करोड़ इन्वेस्ट किया एसेट्स में, मतलब फिक्स असेट्स परचेज किए कंपनी ने। उसके बाद 500 करोड़, 360 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़, 588 करोड़। मतलब कंपनी हर साल इन्वेस्ट कर रही है एसेट्स में। अगर कोई कंपनी असेट्स में इन्वेस्टमेंट करे तो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा प्लान रहता है और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखोगे दोस्तों अब वो 50% है, मतलब बहुत अच्छा है। प्रमोटर का अभी भी भरोसा है कंपनी के ऊपर कि कंपनी बहुत तरक्की कर सकता है। यहाँ पे एफआईआई का देखोगे तो दोस्तों एफआईआई भी अपना स्टेक बढ़ा रहा है और डीआई का ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और यहाँ पे गवर्नमेंट 0.1% है, रिमेनिंग रिटेलर के पास है 6.9%। तो कंपनी का अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिख रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी अभी तो स्ट्रांग है दोस्तों। तो यहाँ पे फंडामेंटली आप मुझे पूछोगे तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन हमें चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, हमें प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखोगे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 से ऑलमोस्ट अभी 2 साल होने को आया, 21, 22, 3 साल होने को आया दोस्तों। 3 साल से एक रेंज में अगर स्टॉक काम कर रहा है, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए दोस्तों। अगर कोई स्टॉक एक ही बॉक्स के अंदर काम कर रहा है 2-2, 3-3 साल तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम लाता है आफ्टर ब्रेकआउट। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट
होने से पहले हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल चुका है कि स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सेफ लेवल्स भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये बॉक्स है, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई दोस्तों लगभग, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई 1500 के आसपास है। तो हमारा बाइंग लेवल अब वो 1500 के ऊपर ही बैठेगा। तो उससे बाइंग मतलब ब्रेकआउट होने से पहले हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई स्टॉक को कि अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है क्या नहीं। उससे पहले दोस्तों उसके लिए हम चाहते हैं मंथली पैटर्न पे। मंथली पैटर्न में आपको एक दिखाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंथली पैटर्न पे आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि नेक लाइन को ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पे एक डोजी बना, रेड कैंडल बना, लेकिन वापिस कंटिन्यूसली 3 मंथ्स में इस कैंडल का कंफर्मेशन नहीं दिया, ऊपर की तरफ गया। अगर इसको नीचे ही जाना रहता तो डेफिनेटली थोड़ा पुल बैक लेता और नीचे आता था दोस्तों, लेकिन स्टॉक ने यही से रिवर्सल ले लिया, वापिस उसके ऑल टाइम हाई पे आ गया। मतलब अभी परसों के दिन 1417 इसने हाई मारा और लगभग अभी 1432 चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक लग रहा है कि मतलब चार्ट बता रहा है कि चार्ट के हिसाब से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट के रडार पे। अगर ये 1550 के ऊपर या 1530 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है दोस्तों, डेफिनेटली 1900 के लिए हम बैठ सकते हैं। टारगेट कैसे निकला वो भी दिखा था, 1900 का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया वीकली मंथली पैटर्न दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको वीकली पैटर्न पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने क्या किया, एक बार, 2 बार, लगभग यहाँ से 3 बार या 4 बार यहाँ पे टेस्ट किया, होल्ड किया, बहुत टाइम होल्ड किया, 5-6 हफ्ते यहाँ पे होल्ड किया, फाइनली गिव अप कर दिया, वापस 100-150 पॉइंट नीचे, और वहीं से वापस रिटर्न इस स्टॉक वही लेवल पे आ गया। अगर स्टॉक को यहाँ से नीचे जाना है दोस्तों तो डेफिनेटली थोड़ा पुल बैक लेता और नीचे की तरफ ये लोअर हाई बनाते हुए नीचे जाता था। लेकिन इसने क्या किया, यही से रिवर्सल लिया और ये स्टॉक अभी वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है वो देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये बॉक्स के अंदर ही काम कर रहा है, इसका टारगेट हमने निकाला है, बॉक्स का टारगेट है 400 पॉइंट्स, मतलब लगभग 26% यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, जो कि हमारा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखो, अगर 1530 के ऊपर निकल जाता है तो हमारा रिस्क रहेगा दोस्तों 1428, मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क रहेगा, 6% का रिस्क रहेगा, यहाँ पे 26% का टारगेट रहेगा, मतलब 1:4 हमें यहाँ पे रिस्क रिवार्ड डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का तो थोड़ा सिग्नल मिल चुका है दोस्तों। सिर्फ जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो वेट कीजिए इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन आप मुझे पूछोगे अगर फंडामेंटली अच्छा है कंपनी तो कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सस्ते में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सस्ते में ले सकते हो या ब्रेकआउट का वेट कीजिए। यहाँ पे एक कंफर्मेशन हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम RSI का देख लेते हैं। यहाँ पे RSI देखिए दोस्तों, वीकली तो आपको 60 ही है, यहाँ पे 65 दिख रहा है हमें। वीकली मंथली देख लेते हैं दोस्तों, मंथली भी अभी ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर दिया है, और डेली आप देखोगे तो डेली में अभी 70 चल रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा यहाँ पे RSI का स्ट्रैटेजी दिख रहा है, RSI पॉजिटिव दिख रहा है। और यहाँ पे आप परसों के दिन देखोगे दोस्तों, इसने हाई मारा था लेकिन ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन मिला, तभी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़े थे, लेकिन हमें जैसा कैंडल चाहिए था वैसा कैंडल नहीं मिला। तो वेट करेंगे, अगर ये कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है, इस कैंडल ने 1470 हाई मारा था दोस्तों, अगर आपको 1470 के ऊपर एक भी डेली क्लोजिंग विथ हेल्दी ग्रीन कैंडल मिल जाता है विथ ऐसे वॉल्यूम, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। टारगेट मैंने ऑलरेडी बोल दिया। यहाँ पे RSI का है तो पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे हम EMA का देख लेते हैं दोस्तों, EMA का क्या स्ट्रैटेजी बन के आ रहा है। हमारे EMA के हिसाब से ये अप ट्रेंड में या यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहली बात तो 200 EMA के ऊपर है क्या? यस। अगर दोस्तों कोई स्टॉक 200 EMA के ऊपर है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली वो स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन इसने 200 EMA क्रॉस करके ऊपर चला गया डेली टाइम फ्रेम पे एज वेल एज वीकली, तो ऊपर ही है 200 EMA के ऊपर। तो यहाँ पे 20 और 44 का देख लेते हैं। 20 और 44 में क्या दिख रहा है वीकली और डेली में। यहाँ पे और एक इंडिकेटर ऐड करेंगे हम। ओके, यहाँ पे हमारा रहेगा 44। ओके दोस्तों, यहाँ पे वीकली तो इसने क्रॉस और ऑलरेडी दे चुका है इस लेवल के ऊपर, लगभग 1200 के आसपास, और यहीं पे रिटेस्ट करके हर बार रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट टर्म में EMA पॉजिटिव है,
डेली में भी पॉजिटिव दोस्तों इसने दिया था यहाँ पे क्रॉस ओवर, लेकिन वापस यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे दिया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, वापस रिट्रेस, और वहाँ पे वापस ऊपर के साइड मोमेंटम हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे EMA, RSI एज वेल एज प्राइस एक्शन और फंडामेंटल सब चीज़ें पॉजिटिव है हैवेल्स के बारे में। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, एज वेल एज आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा तो उसका एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, टारगेट भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।